नमस्कार साथियों, तो आ गए हैं एक नया वीडियो लेके जिसका नाम है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। इसका नेक्स्ट वीडियो है, इसमें भी टॉप 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, आते टू द पॉइंट पे। तो हमारा जो है बच्चों, चैप्टर का नाम देख लीजिए, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है। इसमें पूरा का पूरा होल नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं आज। तो उसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है। इसमें पूछा गया है आपको, जो सिलसिला हमने कल शुरुआत किया था वो जारी रहेगा हमारा, क्योंकि हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी 12 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा था। तो बच्चों सबसे पहली बात है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 5। फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 5 का, अब 5 का फर्स्ट 4 मल्टीपल 5, उसके बाद 10, 15 प्लस क्या आएगा 20। अब सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखो जी, यहाँ पे 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 कितना हो गया जी 20 और 20 40 और 10 50, टोटल कितना हो गया 50। अब देखो जी, इसी का सम पूछा गया था, हमने 5 मल्टीपल निकाला, सभी का सम कर दिया, आंसर क्या आ गया जी 50। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का जो नाम याद रखना नंबर है वो 14 है। इसमें भी पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ क्या चाहिए जी 6 चाहिए। आते टू द पॉइंट पे। तो सबसे पहली बात है, 6 का मल्टीपल फर्स्ट 6 होता है, उसके बाद 12 होता है, उसके बाद 18 होगा, उसके बाद क्या आएगा जी 24। ये फर्स्ट 4 याद रखना मल्टीपल ऑफ क्या हो गया 6 का। अब इसे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, प्लस। अब ध्यान से समझना है सभी को कि सभी को ऐड कर दो। तो देखो जी, यहाँ पे 12 और 18 30, 30 और साथ में 30 कितना हो गया टोटल 60, यानी सभी को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा जी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम सिंपल है, साधारण है। आपको क्या करना है जी, तरीका को समझना है और बनाते हुए चलना है। आगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 15 है। बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 9। फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 9, देखो क्या करना है, 9 18 साथ में क्या आएगा जी बताओ 27 36 और कितना टोटल जी 6 निकालना है ना, तो 45 और 54। अब देखो जी, सभी को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, क्योंकि सम पूछा गया है तो प्लस कर दो, सभी को क्या कर दो प्लस। अब प्लस किस तरीके से करना है, तो आप जिस तरीके से प्लस करते हो उस तरीके से भी कर सकते हो, या तो इस तरीके से समझो जी, इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा जी 90। टोटल कितना आ जाएगा 90। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना सभी को, ठीक है। 8 और 7 कितना हो जाएगा जी, 8 और 7 50 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। 45 और 45 कितना हो जाएगा जी 90, कितना हो जाएगा 90। अब ध्यान से सभी को समझो। अब बचा यहाँ पे कितना 9 और साथ में क्या है जी, और साथ में हमारा इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। 80 प्लस याद रखोगे जी 180 हो जाएगा, 9 को ऐड करोगे तो ये 189 आएगा। 189 हमारा क्या हो गया जी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कैलकुलेशन हमें जहां पे इजी वे होता है ना, उस तरीके से हम करते हुए चलते हैं आगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है जी। देखो कैसे सॉल्व करना है। बताया जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7। 7 का फर्स्ट 4 मल्टीपल क्या होगा, अब उसका सम भी है। देखो जी 7 होगा, फिर 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, सभी को क्या कर दो सम कर दो, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सभी को सम करते हैं जी। देखो यहाँ पे कैसे सम करना है आपको। सबसे पहली बात है, इन दोनों को करोगे तो क्या आएगा 21, 21 और 21 कितना हो जाएगा जी 40, 42, 42 और 18 के ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा जी 70, कितना हो जाएगा 70, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करने का तरीका समझना है। ऐसा नहीं कि सब यहाँ पे क्या करना है जी, सभी को कैलकुलेट करते रहे, हमें ऐड करते रहे, नहीं। जहाँ पे हमें इजी लग रहा है उस तरीके से मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है। बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय द सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6। देखो जी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे पहली बात है, सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6 निकालिए और उसका क्या कीजिए। देखो जी उसका क्या करना है, आपको सारे डिजिट को ऐड कर दीजिए। देखो फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6 निकालते हैं। पहले 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा और 30 होगा, 36 होगा। अब देखो ये हमारा टोटल नंबर कितना हो गया, टोटल 6 का मल्टीपल कितना हो गया 6 हो गया। सभी को ऐड कर दो। सभी को क्या करते हैं जी ऐड कर दो। देखो जी ऐड करने के बाद आते हैं ऐड कैसे करना है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा जी 30, कितना होगा 30। इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितना होगा जी 30, कितना होगा 30।
अब देखो समझने वाली बात ये है कि इधर कितना हो जाएगा 76, 76 और 30 और 30 कितना हो गया जी 60, इन सभी को ऐड कर दो 6 हो जाएगा, और 7 और 6 कितना हो जाएगा जी 13, 36 आ गया। अब बोला गया क्या पता है, सम ऑफ जो याद रखना मल्टीपल ऑफ 6 आएगा ना, वो सारे डिजिट को ऐड कर दो। हम सारे डिजिट को ऐड कर देते हैं, सारे डिजिट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 1 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और 6 6 12 और 30 आ गया जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो जी 66 होता है, कितना होता है 66, और यहाँ पे कितना होगा 126 होगा। अब इन सभी को ऐड कर दो, सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी हमारा जो टोटल डिजिट सम ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 6 का याद रखना जी, टोटल डिजिट का सम कितना होगा 9, कितना होगा 9। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है जी हमारा 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि सम ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 6, 5 मल्टीपल ऑफ 6 निकालना, 6 होगा, फिर 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, क्या होगा जी 24, और साथ में क्या होगा 30। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। अब कुछ नहीं करना, सभी को ऐड कर दो। ऐड कैसे करोगे, 30 हो गया, अरे 30 हो गया, 30 30 30 ऐड करोगे तो 90 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 90 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो यहाँ पे 30 हो गया, और इधर वाले को 30 हो गया, और वो लास्ट वाले को 30 हो गया, टोटल ऐड करोगे तो कितना होगा 90। ऑप्शन ये हमारा क्या है जी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये 19 है। क्या है 19। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये भी याद रखना जी 2015 में पूछा गया। क्या पूछा गया था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टेंथ एंड वंस प्लेस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट, याद रखना जी मल्टीपल ऑफ 6। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली बात है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 निकालो। तो आपको पहले ही अभी देखा था कि सभी को मल्टीप्लाई कर रहे थे, सभी को मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, तो ये पूरा का पूरा कितना आ रहा था जी, पूरा यदि आप मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो देखो मल्टीप्लाई निकल गया 6 का 5, सभी को सम करो कितना आएगा 90 आएगा। अब ये दोनों डिजिट को टेंस और साथ में वंस डिजिट को प्लस प्लस करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा। 9 हमारा क्या हो गया आंसर, 9 क्या हो गया जी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं हम 20 पे। कितना जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो कैसे सॉल्व करना है। बोला जा रहा है क्या, अप्रोक्सीमेट द सम ऑफ 7 मल्टीपल्स ऑफ 13। अब देखो जी 13 का 7 मल्टीपल्स का सम निकालना है, कैसे करोगे, तो इसे इस तरीके से ऐड करो 7 प्लस 13 प्लस 26 प्लस याद रखोगे जी 39 प्लस 52 प्लस कितना होगा जी बताओ 65 और क्या होगा जी 78 होगा। टोटल कितना निकालना है 7 निकालना है, तो याद रखना 91 को भी ले लो। सभी को क्या कर दो जी ऐड कर दो, जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐड कैसे करना है, तो देखो जी 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और साथ में 9 जी कितना होगा 16 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा 16 और 9 25, 25 और 6 31, 31 और साथ में 3 है 31 और 3 कितना होगा 34, 4 का 4 आधा 34 का 4 कैरी 3। अब देखो जी इसमें कहीं भी 4 आ रहा है क्या, नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारे से क्या होगा मिस्टेक हुआ होगा। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं दोबारा। 1 और 8 कितना हो जाएगा जी 1 और 8 9, 9 और 4 14, 14 टू 16, 16 और 9 25, 25 और साथ में 6 31, 31 और साथ में क्या है जी 31 और 3 कितना हो रहा है 34 हो रहा है, जो कि ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। क्या हमने टेबल को गलत लिखा है, एक बार चेक करते हैं। 13 1 जा 13 2 जा 13 3 जा 13 4 जा 13 5 जा 13 6 जा और 13 7 जा। अब एक बार और कैलकुलेट करते हैं जी 8 और 1 कितना हो गया हमारा 9, 9 और यदि बात किया जाए 5 का तो 14 का 4 होगा कैरी 1 होगा 14 का 4 और 2 16 हो गया 16 और 9 कितना हो जाएगा जी 25, 25 और 6 की बात करते हैं तो 31, 31 और 3 कहीं ना कहीं ऑप्शन में क्या है जी प्रॉब्लम है। ऑप्शन में क्या है प्रॉब्लम, देख लो, क्योंकि हमें टोटल रखना अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है तो हम पूरा कैलकुलेट करते हैं उसके बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले। तो कैरी हमारा कितना हो गया जी 3, तो 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 और यदि बात किया जाए 6 का 22 और 5 की बात किया जाए 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा जी 27 और 3 कितना होगा 30, 30 और 2 की बात किया जाए 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा जी 32 और 1 33, 33 और कैरी 3 था ना, कैरी 3 36 हो गया, आने 365 इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप 20 का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ले सकते हो। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा
365। देखो जी अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या किया था, पढ़ा नहीं था। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। पूछा क्या गया, फाइंड द सम ऑफ 4th and 7th मल्टीपल ऑफ 15, अब सॉरी 13। अब देखो जी 4th और 7th का मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो जी 4th का जो मल्टीप्लाई होता है 13 का वो 52 होता है, 7th का जितना होता है जी 91 होता है। इन दोनों को ऐड करोगे ना तो याद रखना 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 9 और 4 कितना हो जाएगा जी 14, 143 क्या हो जाएगा इसका आंसर। 21 का आंसर क्या होगा जी बच्चों 143, ऑप्शन क्या होगा डी होगा। तो डी को टिक लगाओ और आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ोगे जी। क्या क्वेश्चन में बताया गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 72। तो 72 का प्राइम फैक्टर निकाल दो। 72 का क्या निकालो प्राइम फैक्टर। 2 से करोगे 36 आएगा, 2 से करोगे कितना आएगा जी 18, 2 से फिर आप याद रखोगे 9 आएगा, फिर 3 से करोगे 3 1 आएगा। अब सभी को क्या कर दो ऐड कर दो। 2 और 2 कितना होगा जी 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा हमारा टोटल 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है जी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। तो यदि आप हमारे चैनल पर याद रखोगे जी 23 क्वेश्चन नंबर भी दिया गया है जो कि पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 9। तो 7 मल्टीपल ऑफ 9 का सम निकालना है। तो 9 प्लस क्या करना है जी 18 प्लस ये आपको HW में करके आना है। तो HW में आपको क्या करना है जी बनाना है। और साथ साथ में यदि आपका आंसर आ जाएगा तो कमेंट में कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। यदि आप हमारे वीडियो पे यदि आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन में अपडेट होता रहेगा। और साथ साथ में आपका सिलेक्शन में हम कंट्रीब्यूट इस तरीके से कर पाएंगे यदि आप रेगुलर हमारा वीडियो देखते हैं। तो आप हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट चैप्टर में और साथ में नेक्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।